सो हाय गाइस, कैसे हो? फाइनली आज से हम शुरू करने जा रहे हैं BTTH2 यानी कि BTTH फ्लेम एम्परर्स सीरीज को। पर सीरीज को शुरू करें उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि BTTH2 यानी कि BTTH फ्लेम सीरीज एक ऑफिशियल स्टोरी नहीं है, जिस वजह से इसका कोई मांगा या मैनुआ भी अवेलेबल नहीं। सो आगे आने वाले जितने भी एपिसोड होंगे उसमें मैं खुद से सिमिलर इमेजेस को फाइंड करके उसे यूज करने की कोशिश करूंगी। और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर बता सकते हो। साथ ही यह भी बताना कि आप लोगों के लिए इमेजेस मैटर करते हैं या फिर बस स्टोरी से ही काम चल जाएगा। खैर बातें बहुत हो गई, चलो अब शुरू करते हैं हमारे इस न्यू जर्नी को। तो जैसा कि BTTH के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जियाओयान और हुनतियांडी दोनों लोग ब्रेक थ्रू कर लेते हैं दाऊदी में। इसके बाद हमें देखने को मिला था एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट, जिसे अंत में जाकर जियाओयान ने जीत लिया था और इस तरह से दुई की कॉन्टिनेंट को उसकी खुशियाँ वापस मिल जाती हैं। दुई की कॉन्टिनेंट एक बार फिर से फलने फूलने लगता है। जियाओयान भी अभी अपनी सभी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाकर आराम की जिंदगी को कंटिन्यू कर रहा था, जिसके दौरान वह फील करता है कि जैसे उसे कोई स्पेस की गहराइयों में बुला रहा है। इसी तरह से कुछ और समय बीत जाते हैं और फिर एक ऐसा समय आ जाता है जब जियाओयान को उसके सवालों का जवाब मिलने वाला था। अंत में जाकर हमें जियाओयान को दिखाया गया था स्काई मैंशन अलायंस के एक टावर के ऊपर, जहां उसके फॉरहेड से एक लाइट पिलर आसमान की तरफ शूट होता है, जिससे स्पेस को चीरते हुए वहाँ पर एक टनल अपीयर होता है, जिसके अंदर वही ची एनर्जी मौजूद था जो दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये था पिछले एपिसोड का रिकैप। BTTH फ्लेम एम्परर सीरीज की शुरुआत होती है उस वक्त से जब जियाओयान ने सेंट्रल प्लेन्स में उस स्पेस टनल को ओपन कर दिया था, जिसके अंदर ची एनर्जी मौजूद होती है। जब से वह खतरनाक बैटल खत्म हुआ था, दुई की कॉन्टिनेंट में काफी समय के लिए खुशियां मनाई जाती हैं, जिसमें से सबसे पहले खुशी का कारण हुनतियांडी नाम की मुसीबत से छुटकारा पाना था और दूसरा होता है एक दुई की कॉन्टिनेंट में एक बार फिर से दाऊदी का जन्म होना। उस खतरनाक बैटल के खत्म होने के बाद जियाओयान, काइलिन और ज्यूनर की एक ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसे पूरे दुई की कॉन्टिनेंट के लोग विटनेस करते हैं। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जियाओयान अपने दोनों वाइफ्स के साथ काफी समय तक दुई की कॉन्टिनेंट में घूमता रहा, लेकिन यह बात कुछ लोगों को ही पता था कि जियाओयान ही दुई की कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसकी दोनों वाइफ दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के लिए सर्कुलेशन में है और वह छोटा सा वुतान सिटी अभी एक फर्स्ट टायर सिटी में बदल चुका था और वह छोटी जियाओ फैमिली काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। सीन दिखाया जाता है एक माउंटेन क्लिप का, जहाँ पर ब्लैक कपड़ों में एक फिगर लेटा हुआ था और उसके मुंह में घास की एक पट्टी होती है। वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, यह वही जगह है जहाँ पर मैंने अपने टीचर से मिला था। जिसके बाद सभी चीजें बदलने लगी। काले कपड़ों में इस इंसान को अगर थोड़ा गौर से देखा जाए तो यह काफी फेमिलियर दिखाई दे रहा था। ऑफ कोर्स ये वही दुई की कॉन्टिनेंट का लेजेंडरी पावर हाउस फ्लेम डी जियाओयान होता है, जिसने पूरे दुई की कॉन्टिनेंट को हुनतियांडी नाम के कैटास्ट्रॉफी से बचाया था। और यह वही वुतान सिटी के पीछे का माउंटेन क्लिप था जहाँ पर वह अपने मास्टर याओ लाओ से पहली बार मिला था। समय पास होता है, धीरे धीरे करके डेकेड्स निकल जाते हैं, तभी हम उसको अपनी जगह पर खड़े होते हुए देखते हैं। सरप्राइजिंग बात यह होती है कि भले ही अपनी जगह पर खड़ा हो गया है, लेकिन उसके पैरों के नीचे का वह घास बिल्कुल भी झुका नहीं था, बल्कि वह अपने आसपास के घास से और भी ज्यादा हरा भरा दिखाई पड़ता है। उसी वक्त एक आवाज पूरे माउंटेन क्लिप में गूंजने लगती है। स्पेस शैटर होता है और उसके अंदर से एक ब्यूटीफुल फिगर बाहर निकल कर आती है, जो अपने सामने मौजूद ब्लैक कपड़ों में उस इंसान को देखकर स्माइल कर रही थी, स्पेस को शैटर करके। उस फिगर को बाहर आते हुए देख जियाओयान कहता है सक्सेसफुली। उसके इस बात को स्पेस से बाहर आने वाली वो फिगर, जो कोई और नहीं बल्कि गू ज्यूनर थी, कहती है, यह तो बस तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने उस मिस्टीरियस टनल को ओपन नहीं किया होता और हमें ची एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मौका नहीं मिलता, तो अभी तक कोई भी दाऊदी में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। इसके बाद जियाओयान ज्यूनर को पकड़ते हुए कहता है, अंकल गु युआन ने भी नहीं सोचा होगा कि वो तुम्हें जियाओ क्लैन से भेजकर हमेशा के लिए खो देंगे। जिस पर ज्यूनर उस माउंटेन रेंज की तरफ देखते हुए कहती है, सच में सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। यही वह जगह था जहाँ हमारा बचपन गुजरा।
जहाँ से हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जब से मैं तुमसे मिली तुम हमेशा से मेरे दिल में एक हीरो रहे हो। इतना कहकर दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगे थे और तभी जियाओयान ज्यूनर को किस कर लेता है तो ज्यूनर भी उसे रोकती नहीं और इस तरह से इनके बीच एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। पर यह रोमांटिक सीन ज्यादा समय के लिए टिकता नहीं, क्योंकि हमें सुनाई देती है किसी के खांसने की आवाज और तभी स्पेस में से दो फिगर बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं लगता है हम गलत टाइम पर आ गए। अब यह दोनों फिगर बिल्कुल पहले की तरह ही दिखाई दे रहे थे, बस कुछ चेंज हुआ था उनकी बॉडी से बाहर आने वाला वो पावरफुल प्रेशर। साफ तौर पर यह दोनों लोग भी दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर चुके थे। उनकी इस आवाज को सुनकर जियाओयान आसमान की तरफ देखते हुए कहता है अंकल गु युआन सीनियर जूकुन, जिस पर गु युआन हंसते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, तुम दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन सच में तुम्हारे अंदर कोई बात है। उस समय जब मैंने ज्यूनर को जियाओ क्लैन में तोशी एंशिएंट जेड को लाने के लिए भेजा था तब किसने ही सोचा था कि मैं तोशी एंशिएंट जेड के साथ साथ अपने डॉटर को भी इस तरह से खो दूंगा। पर कोई बात नहीं, क्योंकि आखिर कौन ही नहीं चाहता कि उसकी डॉटर इस तरह से खुश रहे। और तुम्हें इस बात के लिए भी थैंक यू कि तुमने उस मिस्टीरियस टनल को ओपन करके हमें दाऊजी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मौका दिया, जिसकी वजह से हम दाऊशिंग के बैरियर को तोड़कर दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर पाए। गु युआन के चेहरे पर इस सेटिस्फैक्शन को देखकर जियाओयान भी उनके साथ जोरों से हंसता है और कहता है काइलिन ने भी अपने सर्कुलेशन को कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही जियाओयान गु युआन के साथ अपनी बात को खत्म करता है, स्पेस की गहराइयों में से एक 9 कलर लाइटनिंग ग्लो करती है और पूरे आसमान को ढक लेती है। इसके बाद वह लाइट एक जगह पर कंडेंस होते हुए काफी ब्यूटीफुल ग्रेसफुल फिगर में जियाओयान के सामने ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहती है इतने सालों की सर्कुलेशन के बाद मैंने फाइनली दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर लिया। तो ये होती है एक दाऊदी की पावर। ये पावर पूरी तरह से दाऊशिंग लेवल से अलग है। इसके बाद वह अपने कमांडिंग आवाज के साथ कहती है आखिर जियाओ जियाओ अभी कैसी है। इतने सालों से सर्कुलेशन के दौरान क्वीन मेड्यूसा ने जियाओ जियाओ को काफी ज्यादा मिस किया था, जिस पर जियाओयान काइलिन की तरफ देखते हुए एक जेंटल आवाज में कहता है जियाओ जियाओ अभी काफी अच्छी है, टीचर पर्सनली उसको गाइड कर रहे हैं। इसके बाद उन 5 लोगों के हंसी की आवाज पूरे माउंटेन में सुनाई देती है और फिर सीन कट करके दिखाया जाता है जियाओ क्लैन की फ्रंट गेट का, जहाँ पर एक पर्सन बोल रहे थे यानर तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम याद रखना वो नई दुनिया पूरी तरह से अलग होने वाली है, इसलिए तुम काफी ज्यादा अलर्ट रहना। ऑफ कोर्स ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जियाओयान के फादर जियाओ जहान होते हैं। उस खतरनाक बैटल के खत्म होने के बाद जियाओयान ने क्लैन लीडर के पोजीशन को फिर से अपने फादर को वापस कर दिया था और अभी का जियाओ क्लैन काफी अच्छे से फल फूल रहा था। पूरा जियाओ क्लैन पावरफुल डिसेंडेंट से भर चुका होता है और ऐसा होने के पीछे कारण होता है ब्लड लाइन स्ट्रेंथ, जो कि जियाओयान के दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने की वजह से एक्टिवेट हो चुका था। और इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होता है जो जियाओयान से ब्लड रिलेटेड थे। इसके साथ ही पूरे जियाओ क्लैन की पावर भी काफी तेजी से बढ़ती है। बस कुछ सालों के अंदर ही जियाओ क्लैन का ग्रोथ इतना ज्यादा तेजी से हो चुका होता है कि वो दुईकी कॉन्टिनेंट के टॉप पर पहुंच जाता है। इस वक्त वह सभी 5 लोग समझ चुके थे कि दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के बाद सभी पावरफुल एक्सपर्ट को इस दुईकी कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाना पड़ेगा। जियाओ क्लैन को गुड बाय करने के बाद बस 5 लोग एक फ्लैश में तुरंत जियाओ क्लैन से गायब होकर अपीयर होते हैं। सेंट्रल प्लेन्स में एक माउंटेन के पास जो एक स्पेशल तरह की एनर्जी बैरियर से ढका हुआ था, जिसे कोई भी नॉर्मल पावर हाउस अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करने के बाद भी ब्रेक नहीं कर सकता था। वह 5 दाऊदी एक्सपर्ट जो लगभग पूरी तरह से दाऊदी कॉन्टिनेंट से गायब हो चुके थे, वह 5 लोग फाइनली इतने सालों के बाद उस माउंटेन के टॉप पर दिखाई देते हैं। एक फिगर जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे और उसकी बॉडी से कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन रिलीज नहीं हो रही थी। ऐसा लगता है जैसे कोई नॉर्मल इंसान हो, पर एक असली पावरफुल एक्सपर्ट ही बता सकता था कि आखिर ये पतला सा इंसान इतना ज्यादा पावरफुल है। वो ब्लैक क्लोथ मैन एंडलेस वॉइड की तरफ देखते हुए कहता है आप सभी लोग पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। दाऊदी में ब्रेक थ्रू ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण वो एनर्जी थी जो कि पहले ही दुईकी कॉन्टिनेंट से खत्म हो चुकी थी। पर जैसे ही दुईकी कॉन्टिनेंट एक बार फिर से ची एनर्जी आई, आप सभी लोग दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर पाए। तो गु युआन क्यूरियोसिटी से भरी एक आवाज के साथ कहते हैं भले ही हम दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर पाए, लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी के आर पार नहीं देख पा रहा हूँ। आखिर तुम किस लेवल पर पहुँच चुके हो? ऐसा लगता है इतने सालों के दौरान जब हम सर्कुलेशन में थे तब तुमने और भी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। जुकुन की ऐसी बातों को सुनकर जियाओयान हेल्पलेसनेस की आवाज के साथ कहता है मैंने भी महसूस किया है पिछले कुछ समय के दौरान मेरी स्ट्रेंथ पहले के कंपैरिजन में अभी काफी बढ़ चुकी है।
एक दाऊदी को ऑलरेडी इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, पर इस चीज के कोई भी रिकॉर्ड दोईकी कॉन्टिनेंट में अवेलेबल नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि अभी मैं किस लेवल पे पहुंच चुका हूँ। अगर इस वक्त तुम मेरे सामने हुंतियांडी आ जाए तो मैं भी उसका आसानी से सामना कर सकता हूँ। शायद इस सवाल का जवाब भी उस दूसरी दुनिया में मौजूद हो। जब आप सभी लोग सेक्युलेशन में थे तो मैं महसूस कर पा रहा था जैसे दोईकी कॉन्टिनेंट मुझे रिजेक्ट कर रहा है और एक आवाज जो अनंत स्पेस की गहराइयों से आ रही है वह मुझे बुला रही हो। जियाओयान के बात को सुनकर ज़ुकुन कहते हैं, अब तो मुझे भी उस दुनिया के बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी हो रही है। इस दुनिया के अंदर ऑलरेडी ये सभी लोग सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, पर ऐसा सेम उस दूसरी दुनिया के लिए कहा नहीं जा सकता। हो सकता है यह बस उनके उस दूसरी दुनिया में एक नई जर्नी की शुरुआत हो। एक गहरी सांस को भरते हुए जियाओयान उस अनंत स्पेस की तरफ देखता है। इसके बाद उसकी वह बॉडी आसमान में धीरे से ऊपर उठता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, इतने सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद मैं तो जैसे फाइट करने के एक्सपीरियंस को ही भूल चुका हूँ। गुयुआन और ज़ुकुन के शरीर भी जियाओयान के साथ ऊपर उठते हैं। अभी उनकी नजरें देख रही थी उस मिस्टीरियस टनल की तरफ। उसको देखकर वह लोग कहते हैं, क्या यही वह रास्ता है जिससे हम उस दूसरी दुनिया में जा सकते हैं? जिस पर जियाओयान हाँ करता है। उसकी बॉडी धीरे से और ऊपर हो जाती है और जैसे उसकी बॉडी और ऊपर हो जाती है, आसमान के वह सफेद बादल काले बादलों में बदल जाते हैं और दसों हजारों किलोमीटर तक आसमान को ढक लेते हैं। आसमान में हुए ऐसे अचानक से बदलाव को देखकर काफी सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स हैरान रह जाते हैं और काफी पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन को उस माउंटेन की तरफ से आते हुए महसूस करते हैं, जहाँ पर वह 5 दाऊदी एक्सपर्ट मौजूद थे। उन अनगिनत लोगों की आंखों के सामने आसमान में स्पेस वायलेंटली ट्विस्ट कर रहा था। आसमान के वह काले घने बादल चीर दिए जाते हैं, जिससे सभी लोग को वहां पर एक डार्क पैसेज दिखाई देता है, जिसके अंदर से एक ऐसा ऑरा रिलीज हो रहा था जिसको महसूस करके कोई भी चिल महसूस करता। ये वही मिस्टीरियस टनल था जिसे जियाओयान ने ओपन किया था। वो डार्क पैसेज जो किसी ब्लैक होल की तरह दिखाई दे रहा था। उसको देखकर जियाओयान अपने फिंगर्स को फ्लिकर करता है, जिससे 4 लाइट बीम निकलकर क्वीन मेड्यूसा, ज़्यूनर, गुयुआन और ज़ुकुन के पास चले जाते हैं। जियाओयान कहता है, ये सोल जेड है, वह दूसरी दुनिया, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए सभी लोग इस सोल जेड को अपने पास रखो। इसकी वजह से हम एक दूसरे के लाइफ और डेथ सिचुएशन को जान पाएंगे। इसके साथ ही तुम सभी लोग इन मेडिकल पिल्स को भी अपने पास रखो। वह दूसरी दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इस वजह से हमें किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जैसे उसने अपनी बात को खत्म करा था, हम जियाओयान के हाथों में 4 स्टोरेज रिंग को अपीयर होते हुए देखते हैं, जिसने अंदर काफी सारे 9th ग्रेड के गोल्डन पिल्स मौजूद थे, जिसको जियाओयान ने उस वक्त रिफाइन किया था जब ये चारों लोग दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के लिए सेक्युलेशन में गए हुए थे। ये सभी 9th ग्रेड के गोल्डन पिल्स काफी ज्यादा एनहांस थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि इन सभी पिल्स को एक दाऊदी के द्वारा रिफाइन किया गया था। और अभी के समय तक जियाओयान सिर्फ पूरे दोईकी कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि वह सबसे ज्यादा एक्सपर्ट एल्केमिस्ट भी बन चुका था, जिसका पूरे दोईकी कॉन्टिनेंट पे कोई भी बराबरी नहीं। जियाओयान अभी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। साफ तौर पर वह उस डार्क पैसेज के अंदर से एक काफी ज्यादा डेंजर को महसूस कर पा रहा था, एक ऐसा खतरा जो एक दाऊदी एक्सपर्ट को भी डर महसूस करा दे। आखिरकार उसके लिए अलर्ट होना कैसे जरूरी नहीं हो सकता। जब हम सभी लोग उस डार्क पैसेज के अंदर एंटर करेंगे तो तुम सभी मेरे करीब रहना और कोशिश करना कि अलग मत होना, और अगर कोई इमरजेंसी आती है तो तुम्हारा सबसे पहले काम होना चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करना। अगर हमारे साथ सबसे खराब चीज भी हो जाती है और हम अलग हो जाते हैं तो सोल जेड की वजह से हम एक दूसरे को सिचुएशन के बारे में जान पाएंगे और फिर से एक दूसरे से मिल सकते हैं। आखिर किसी को भी नहीं पता कि उस दुनिया में कैसा खतरा हो सकता है। भले ही यह सभी लोग दोईकी कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट बन चुके हों और उनका यहाँ पर कोई बराबरी नहीं, लेकिन उस दुनिया के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, जिस पर ज़्यूनर और काइलिन दोनों लोग हाँ करते हैं। सभी लोगों को चीजों के बारे में काफी अच्छे से बताने के बाद जियाओ काइलिन और ज़्यूनर दोनों लोगों के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, चलो देखते हैं आखिर उस नई दुनिया में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। उसके इन्हीं शब्दों के साथ जियाओयान एक रे ऑफ लाइट में बदलकर उस टनल की तरफ आगे बढ़ जाता है। पीछे से गुयुआन और ज़ुकुन दोनों लोग भी उसको फॉलो करते हुए आगे जाते हैं। वह दूसरी तरफ नीचे जमीन पर अनगिनत लोगों की आंखें उन 5 दाऊदी एक्सपर्ट को आगे जाते हुए देख रही थी। अभी उनकी आंखों में जियाओयान के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट दिखाई दे रहा था। वह सभी लोग नीचे जमीन पर बो करते हुए कहते हैं, फेयरवेल फ्लेम एम्परर जियाओयान। उन सभी की आवाज पूरे कॉन्टिनेंट में काफी समय के लिए गुजरने लगती है। एक पर्सन जिसने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे थे वह आसमान की तरफ देखते हुए कहता है,
लिटिल वन, वह दूसरी दुनिया सच में काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगी। जब मैं भी दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो उस दुनिया में जरूर आऊंगा। तब तक तुम अपने इस मास्टर के एंजॉय करने के लिए एक अच्छी सी जगह बनाकर रखना। ऑफ कोर्स यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि मास्टर याओलाओ होते हैं। जियाओयान को यहाँ से दूर जाते हुए देख उनकी आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं। इवन की जियाओ जो दाऊ शेंग के 8 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर चुकी थी, अपने फादर और मदर को इस तरह से दूर जाते हुए देख उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, फादर मदर आप मेरा इंतजार करना। जब मैं दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर लूंगी तब मैं आपको खोजने के लिए उस दूसरी दुनिया में आऊंगी। सीन कट करके दिखाया जाता है जियान को। वो भी जियाओयान को जाते हुए देख रही थी और कहती है, मैं उम्मीद करूंगी तुम जिंदा रहो। आखिरकार मुझे अभी भी तुमसे काफी सारे मेडिकल पिल्स को लेना है। वह जानती थी बिना जियाओयान शायद आज वह जिंदा भी ना होती। आगे बढ़ रहा जियाओयान कहता है, अंत भी एक नई शुरुआत है। डार्क पैसेज की तरफ आगे बढ़े वह सभी लोग आसमान में टूटे हुए तारों की तरह दिखाई दे रहे थे। काफी समय से ठंड पड़ चुका उसका वह ब्लड एक बार फिर से बॉयल होने लगता है। वो कहता है, मैं फ्लेम डी जियाओयान इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए आ रहा हूँ। इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। कमेंट में आप सभी लोग यह बताओ कि आप लोगों को यह सीरीज कैसी लग रही है। आई नो यह तो बस पहला एपिसोड था, बट कुछ एपिसोड के बाद आप लोगों को यह सीरीज भी जरूर पसंद आने लगेगी। नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान का सामना होने वाला है एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर से, जिसके बाद उसकी मुलाकात होगी उसके दूसरे मास्टर जो उसको इस नई दुनिया में गाइड करने वाले हैं। आई थिंक इतना स्पॉइलर काफी होगा नेक्स्ट एपिसोड की एक्साइटमेंट के लिए। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।